हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से ईथर क्या होता है, ईथर के नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और ईथर का वर्गीकरण क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके अपने मेन कंसेप्ट पर चलते हैं, जिसको पढ़ना है, जिसका नाम है ईथर। आ रही बात समझ? चलिए सबसे पहले हम हेडिंग क्या लिख रहे हैं? ईथर। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर आपके बोर्ड के लिए। तो पहले सबसे पहले आप जहां पर वो एक पेन और रफ लेकर बैठ जाओ। जितनी पॉइंट को बता रहा हूँ, जितनी पॉइंट को समझा रहा हूँ, उसको फटाफट नोट करो और नोट करके इसको फिर याद करो। हमको उम्मीद है ना कि जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको ना ईथर इतना बेहतरीन तरीका समझ में आएगा कि जिसका हमारे पास जवाब नहीं। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडिंग क्या है। ईथर। क्या नाम है? ईथर। अब इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ईथर, किसी कोई दिक्कत? अब ईथर क्या होता है ना स्टूडेंट, आपको देख लो यहां पर ध्यान से। जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता, अब यहाँ पर सवाल सर इस संयोजकता क्या होता है, ध्यान सुनो। जैसे ऑक्सीजन के पास कितना होता है परमाणु क्रमांक? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आ रही बात समझ? दिख रहा है सबको सही से ना? अब देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन को लिख देना। इसके बाद हमको उसमें कितना? 1 2 3 4 5 6। अरे अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देख लो, पहले दिख रहा है सबको कि नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। ठीक। अरे बस हमने बोला क्या कि आपको मालूम हो चुका है कि परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 हो जाएगा, 6। अब इसको 8 पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर 8 होगा। अरे बस अब देखो, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से चाहिए। तो अब देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन दे रहा है, कौन दे रहा है? कार्बन दे रहा है। तो अब ये जो यौगिक होगा ना स्टूडेंट, ये होगा हमारा ईथर। क्या होगा? ईथर। अरे बस यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता अगर कार्बन के द्वारा कंप्लीट होती है, कार्बन के द्वारा संतुलित होती है, तो जो प्राप्त यौगिक होता है ना, इसी को हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। अरे अब ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट ध्यान सुनिएगा। यदि पहली पॉइंट क्या है? पहली पॉइंट क्या है कि यदि ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता अगर कार्बन के द्वारा कंप्लीट होती है और कार्बन के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं ईथर। चलिए बात समझ आ गई। ईथर सर अभी बताए थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता अगर एक कार्बन द्वारा होती है और एक हाइड्रोजन द्वारा होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ईथर। यानी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तब ईथर ना बोल के बल्कि बोलेंगे हम लोग एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। आ रही बात समझ? क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कोहल। क्लियर। अब यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि यदि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता अगर एक हाइड्रोजन द्वारा, मतलब दोनों हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होती है, इस यौगिक को बोलेंगे हम लोग जल। क्या बोलेंगे? जल। अरे बस बहुत आसान है, बहुत आसान, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाली ध्यान सुनना है। हमको उम्मीद है कि जो बच्चा ध्यान सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा, उसको स्कूल और कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं होगी, मेरी फुल गारंटी है। क्लियर। चलो अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहीं पर अगर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता अगर एक हाइड्रोजन द्वारा और दूसरा कार्बोनिल समूह के द्वारा पूरी होती है, कार्बोनिल समूह के द्वारा। और बस में यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह, फिलहाल अभी आप जान रहे हो कि कार्बोनिल समूह ये है। जब ऑक्सीजन दोनों संयोजकता अगर एक कार्बोनिल समूह द्वारा और एक हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होती है, तो इससे बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक यौगिक, यानी कंपाउंड। एसिड भी बोल सकते हो, चलेगा। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है नॉर्मली डेफिनेशन। तो अब यहाँ पर एक बार फिर रिवाइज कर देना है कि ईथर किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता कार्बन के द्वारा कंप्लीट होती है, तो जो प्राप्त यौगिक होता है उससे बोलते हैं हम लोग ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। आगे बस। अब दूसरा डिफिनेशन एक और है, बहुत छोटा सा। क्या है? देखो ध्यान से। जब एल्कोहल से हाइड्रोजन एल्किल के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ध्यान सुनो। जब एल्कोहल से हाइड्रोजन एल्किल के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है,
प्रतिस्थापित मतलब हटाया जाता है। तो जो यौगिक बचता है, जो यौगिक बनता है या बचता है, उसे हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। क्लियर? अब एक और, सर जी कितना और करें, देखो एक और देख लेते हैं। दूसरा भी लॉजिक यहाँ पर है। नेक्स्ट लॉजिक क्या है? नेक्स्ट, जब हम जल से अगर जब जल से हम अगर हाइड्रोजन एल्किल के द्वारा निकालते हैं, किसके द्वारा? एल्किल के द्वारा निकालते हैं, दो एल्किल के द्वारा निकालते हैं, तो जो यौगिक होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ईथर। अब यहाँ पर आर मतलब क्या होता है? एल्किल। अब जानते हो एल्किल किसे कहते हैं? क्लियर? अरे बस चलो एक बार फिर सुन लो। जब अल्कोहल से हाइड्रोजन एल्किल द्वारा हटाते हैं, तो जो यौगिक बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। दूसरा भी लिखा गया, जब हम जल में से दो हाइड्रोजन दो एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसे भी हम लोग बोलते हैं ईथर। अब एक चीज और, इसको एक और डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, मतलब कई तरीका से। अगर आप अच्छे से टॉपिक को पढ़े हो ना, तो आप चाहे जिस तरीका से बोल सकते हो, एकदम बहुत आसान तरीका से बोलोगे। क्लियर? चलो तो देखो ध्यान से फिर से, हमने बोला ना कि जब अल्कोहल से अगर हम एल्किल द्वारा हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो जो यौगिक बनता है उससे बोलते हैं ईथर। अब इसको एक और चीज बोल सकते हो, कह सकते हो कि ईथर जो होता है ना, डाई एल्किल, ये डाई एल्किल क्या है? एल्कोहल का व्युत्पन्न होता है। मतलब एल्कोहल में एक एल्किल आर है, यहाँ पर दो आर, तो लिख सकते हो ना कि ईथर। आप कुछ भी लिख सकते हो। ईथर जो होता है, लिखोगे कि ईथर वह यौगिक होता है जो एल्कोहल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर एल्किल द्वारा प्राप्त होता है। या कह सकते हो कि ईथर अल्कोहल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। ईथर जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न, यानी इसमें दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एल्किल द्वारा हट गया तो क्या बन गया? दो एल्किल जुड़ गया तो डाई एल्किल व्युत्पन्न। ये है ईथर का इंट्रोडक्शन। और इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, इसका लिख देना डिफिनेशन। देखो दो हाइड्रोजन बाहर कर, पहले इसका जो हम बताएं नॉर्मल इंट्रोडक्शन, इसका एसेंस सोच लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना इसके डिफिनेशन। इनके ईथर का डिफिनेशन क्या होता है, बुक में कैसे लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, अगर आपको नोट्स बुक बनाना तो कैसे लिखोगे, उस पर पहले हम चर्चा करते हैं। तो ईथर की डिफिनेशन क्या होता है? एकदम बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान से रखना है। क्या है लिखा गया ना? ईथर। क्या? ईथर। ईथर किससे कहते हैं? ईथर किसे कहते हैं? अब देखो लिखा गया ना, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता कार्बन कार्बन द्वारा पूर्ण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ईथर। अरे बस एकदम आसान है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, केवल बस इसको एक बार दो बार आप अच्छे से देख लो। हमको उम्मीद है ना कि आपको कोचिंग क्लास कहीं करने की जरूरत नहीं है, बस केवल यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद। चलो ले जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन जुड़ा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर। यानी हमने बोला ना कि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता अगर कार्बन कार्बन द्वारा कंप्लीट होती है, तो उसे हम बोलते हैं ईथर। अब इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जाएगा कि यहाँ पर ये CH3 है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोजन। कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन हमारा इससे होना चाहिए दो, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन दे रहे हैं। अब इसको हम इसके इस तरह लिख दिए, यानी देखो एक कार्बन के साथ तीन जुड़ा CH3, फिर एक के साथ क्या जुड़ा? तीन जुड़ा CH3। यानी हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता अगर CH3 द्वारा हो या एल्किल समूह द्वारा हो, तो उसे हम बोलते हैं ईथर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया और यहाँ पर लिखा गया, आदि बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ और डिफिनेशन है, दूसरे तरीका से भी बोल सकते हो ईथर। ईथर किसे कहते हैं? ईथर जो होता है जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है, डाई एल्किल व्युत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर जल है, क्या इसका नाम क्या है? जल। जानते हो ना, H2O को इस तरह लिखा गया है, यानी हम H2O को ना इस तरह लिखे जल। यानी अब जल में दो हाइड्रोजन है, इसको हम CH3 के द्वारा हटा दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन एक, मतलब यहाँ पर दो CH3 लिखा गया, तो एक CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, एक CH3 यहाँ, दो हाइड्रोजन हट गया, CH3 जुड़ गया। तो अब यहाँ पर क्या है? जल में दो हाइड्रोजन था, यहाँ पर दो एल्किल हो गया, तो ये क्या होगा? जल का दो एल्किल व्युत्पन्न होगा, है ना, डाई एल्किल व्युत्पन्न नहीं होगा ना। तो यहाँ पर लिखा है ना, ईथर जो होता है क्या? जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। सिंपल, यानी इसमें जल में दो हाइड्रोजन, लेकिन दोनों हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पर डाई एल्किल जुड़ गया। अब दो एल्किल जुड़ गया, तो अब ये क्या है? इसका व्युत्पन्न हुआ, इस पर दो एल्किल, यहाँ पर इसका व्युत्पन्न हो गया। नेक्स्ट एल्कोहल क्या होगा? एल्कोहल का भी देखा जाए तो एल्कोहल में एक एल्किल है, एल्कोहल में क्या? CH3 एक है, और हाइड्रोजन क्या? एल्कोहल में CH3 एक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या? तो अब एक एल्किल द्वारा हाइड्रोजन हटा दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दो एल्किल हो गया। तो यानी इसको भी बोल सकते हैं, एल्कोहल जो होता है ना, मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। ईथर जो होता है एल्कोहल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। एल्कोहल में एल्किल एक होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन होता है। तो अब एक हाइड्रोजन हटा देंगे हम लोग एल्कोहल से, तो क्या होगा? एक एल्किल जुड़ जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं मोनो एल्किल व्युत्पन्न। ये है इसका इंट्रोडक्शन, एकदम परफेक्ट। NCERT
बोर्ड से बनाया गया। और एक चीज और, ये ऐसा डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये अलग अलग बुक से छाट कर बनाया गया है, ठीक है। अरे बस हमको उम्मीद है कि जो बच्चा इसको ध्यान से दिखेगा ना, ईथर का डिफिनेशन आप किसी भी तरीका से बोल सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरीका से। ये है इंट्रोडक्शन। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इनके प्रकार के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना ईथर के प्रकार। ईथर भी कितने प्रकार से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे बस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो ईथर के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ ईथर, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द ईथर, या ईथर के कितने प्रकार होते हैं, कौन जानता है तो जान जाओ। सभी ईथर जो होता है ना, कार्बन यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़ने के आधार पर, मान लीजिए कोई ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ कार्बन के जुड़ने के आधार पर ईथर दो प्रकार से होते हैं। क्लियर। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान लोग जुड़ गए हैं, यानी दो इधर, तीन इधर, तो इसे बोलेंगे सममित ईथर। हमने माना ये ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ दो जुड़े हैं और इस तरफ दो जुड़े हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग सममित। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सममित। और नेक्स्ट असममित क्या है, ये ऑक्सीजन इसके तरफ तीन जुड़ा और इसके तरफ एक जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग असममित ईथर। यानी ऑक्सीजन के साथ जब समान संख्या में कार्बन जुड़ा तो उसे सममित ईथर, जब ऑक्सीजन के साथ असमान कार्बन जुड़ा है, असमान संख्या में कार्बन जुड़ा है, इसे बोलेंगे हम लोग असममित ईथर। सिंपल से बात। आगे बात चलो देख लो एग्जांपल, यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा गया। सममित ईथर, ईथर के प्रकार क्या है? ईथर दो प्रकार से होते हैं, पहली बात सममित ईथर और असममित ईथर। अब सममित ईथर क्या होता है? सममित मतलब समान लोग जुड़े हो। सिंपल बात, वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन के साथ समान संख्या में कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सममित ईथर। जैसे एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ एक कार्बन जुड़ा, मतलब इधर एक कार्बन जुड़ा इधर एक कार्बन, इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी मेथेन। नाम अभी सिखाया जाएगा, क्लियर, घबराने की जरूरत नहीं। तो पहले इसका देखो, मेथॉक्सी एथेन एथॉक्सी। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ दो इधर कार्बन जुड़े हैं, दो इधर जुड़े हैं, तो ये क्या होगा? सममित ईथर। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ तीन इधर कार्बन जुड़े हैं तो तीन इधर। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर समान संख्या में कार्बन जुड़े हैं, इधर जितना जुड़ा है इधर जुड़ा है उतना, तो इससे हम बोलेंगे सममित ईथर। जितना इधर जुड़ा है उतना इधर जुड़ा है, दूसरे हम लोग क्या बोलेंगे? सममित ईथर। आगे वैसे अब नेक्स्ट क्या है? असममित ईथर। वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन के साथ असमान संख्या में क्या जुड़ा हो? कार्बन जुड़े हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? असममित ईथर। यानी वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर साथ नहीं लिखा गया, आप लिख सकते हो वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन के साथ असमान संख्या में कार्बन जुड़े हों। ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, साथ असमान संख्या में कार्बन जुड़े हो तो उसे हम बोलेंगे असममित ईथर। और यहाँ पर जैसे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ दो कार्बन, तो क्या है? समान है? नहीं, इसे बोलेंगे हम लोग असममित ईथर। यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल, एक तरफ दो लोग जुड़े हैं, एक तरफ तीन लोग जुड़े हैं, तो ये क्या समान है? नहीं, तो इसे बोलेंगे हम लोग असममित ईथर। इसका नाम होगा मेथॉक्सी। पहले का मेथॉक्सी एथेन, दूसरे का एथॉक्सी प्रोपेन। आज बस मेथॉक्सी एथेन और एथॉक्सी प्रोपेन, ये हमारा क्या होगा? असममित ईथर। आगे सर, और ये जो है ना ईथर के प्रकार। किसी कोई दिक्कत जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जी समझ में आ गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आ रही बस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी लिखो, किसको आया समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर का नामकरण। क्या है? ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण भी दो तरीका से किया जाता है, एक साधारण है नाम है, दूसरा है आईयूपीएसी नाम। इसको हम लोग ओवरव्यू के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं कैसे किया जाता है, इसको डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, मेन टॉपिक बता देंगे, आप ऑटोमेटिकली कर लोगे ईथर का नामकरण। क्लियर। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे नोमेनक्लेचर। क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। क्या लिखोगे? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, मतलब ईथर का नामकरण। हिंदी में क्या होगा? ईथर का नामकरण। अब देख लो ईथर का नामकरण जो होता है वो दो तरीका से किया जाता है। पहला है सिंपल मेथड। क्या होता है? सिंपल मेथड, यानी कह सकते हो सिंपल मेथड मतलब कि सिंपल विधि द्वारा, या सिंपल नोमेनक्लेचर लिख दो, सिंपल नेम। ठीक। अरे बस में ये बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाली आपको ध्यान से सुनना है। आप अगर क्लास 10th में पढ़े हो ना,
कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, तो बहुत अच्छे समझ लोगे। क्लियर, चलो देख लो। सेकेंड हमारा क्या है, IUPAC, IUPAC नेम, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अरे बस अब देखो सिंपल में जो होता है हमारा मेन वर्ड, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम दूसरे मार्कर से लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मेन वर्ड है। मेन वर्ड मतलब मेन चीज आपको मेन खजाना दिया जा रहा है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो आ जाओ देख लो। सबसे पहले ना हम बोलेंगे इसका जो मेन वर्ड है, इसका क्या है मेन वर्ड जो यूज किया था ना, मेन वर्ड यूज्ड एल्किल ईथर। एल्किल ईथर क्या बोलोगे, एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर भी बोल सकते हो, डाई एल्किल ईथर। क्लियर, चलो एल्किल यूज्ड, डाई एल्किल ईथर आ रही पास, इसमें उसको हम अंडरलाइन करते रहे। चलो आप देख लेते हैं वो क्या होगा, जैसे देख लो ध्यान से। मान लिया हम यहाँ पर कोई ले लें कंपाउंड CH3 फिर O फिर CH3, नाम क्या लिखोगे, अगर सेम है तो आप डाई एल्किल ईथर बोल दोगे, अगर असमान है मतलब अगर सममित है तो आप डाई एल्किल ईथर बोल सकते हो, अगर असमान है तो अल्फाबेट यूज करना है। तो देखो 1 2, यहाँ पर क्या है 2 है तो मेथिल लिखोगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल लिखा गया ना, डाई एल्किल ईथर, तो अब डाई मेथिल हो गया, मतलब 1 मेथिल 2 मेथिल, एक कार्बन के लिए होता है ना मेथिल, एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ होता है, हो रहा है यहाँ पर एक मेथ, तो डाई मेथिल समान है, फिर ईथर बोलोगे, क्या बोलोगे ईथर। अरे बस में बहुत आसान है। दूसरा देख लो क्या हो जाएगा CH3 CH2 फिर O फिर क्या हो जाएगा CH3। अब बोलोगे ना मेथिल एथिल, देखो पहले एथिल मेथिल बोलोगे ईथर, एथिल क्योंकि ABCD में पहले ही आएगा उसके बाद यह एथिल मेथिल ईथर। बस बहुत ज्यादा, ये बहुत आसान है, इसको ज्यादा हमको लंपट नहीं करना, इतना हम खाली नॉर्मली समझ लेंगे हो जाएगा। क्लियर, अब देखो हमको नेक्स्ट देखना है, क्या देखना है नेक्स्ट IUPAC। ये तो मजेदार है, यहाँ पर क्या करना है ना, इसका जो मेन वर्ड है, इसका जो मेन वर्ड यूज किया जाता है, मेन वर्ड जो यूज किया जाता है वो क्या होता है एल्कोक्सी एल्केन। देख लो ध्यान से, एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो समझने की बात यहाँ पर है ना, एल्कोक्सी कहाँ लगेगा, जब ऑक्सीजन की तरफ पहले हमको कार्बन चेक करना, अगर इधर कम कार्बन, जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखना कम कार्बन और यहाँ पर क्या अधिक कार्बन, CH2 है यहाँ पर क्या CH3। देखो एल्कोक्सी वर्ड जो होगा इधर कम की तरफ लगेगा, एन जो वर्ड है ना, देखो एन जो दिख रहा है किधर लगेगा अधिक कार्बन की ओर लगेगा। तो अब जहाँ पर कम है तो कम के लिए एक, यहाँ पर देखो कार्बन कितना एक, एक लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर मेथ, मेथ लिखेंगे। अब क्या जोड़ेंगे हमको ऑक्सी, तो जाएगा मेथॉक्सी, हो गया मेथॉक्सी। अब फिर क्या एल्केन, यानी 1 2 तो एथेन, बस हो गया इसका नाम। इसी तरह हम वहां पर लिखे थे जो हम वर्गीकरण बता रहे थे। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इधर दिखा दे रहे हैं। मान यहाँ पर CH3 है, क्या है CH3 फिर CH2 है, फिर उसके बाद CH2 फिर CH2 फिर क्या है CH3, लिख जाओ एक मिनट CH3। आप देखो यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर चेक करो किधर कार्बन, ऑक्सीजन के इधर, ऑक्सीजन के एक तरफ कितना कार्बन है 2 1 2 2 कार्बन, इधर क्या 3 कार्बन, 1 2 3। अब हमने बोला कि कम कार्बन की ओर क्या लगाना है एल्कोक्सी और अधिक की तरफ क्या लगाना है एन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कम वाले के लिए क्या लिखोगे एथॉक्सी, एथॉक्सी। अब 3 वाला इधर है तो इधर अधिक कार्बन है प्रोपेन, क्या लिखोगे प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। किसी कोई दिक्कत, एथॉक्सी प्रोपेन। अगर अब यहाँ पर सारे सारी सेम होगा तब, जैसे सपोज दैट यहाँ पर दिख रहा है CH3 और CH3, बस ये नॉर्मली इसलिए बहुत स्पीड बता रहे हैं हम लोग क्योंकि इसको जानना जरूरी थोड़ा सा और भी है। और एक चीज और है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलो देखो यहाँ पर 1 2 दोनों से मतलब क्या कहीं पर लगा सकते हो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और मेथेन। अरे बस बस ये है आपका ईथर का नामकरण। अरे बस ईथर का नामकरण, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है कि नहीं, दिखो पहले दिख रहा है कि नहीं, दिख लो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लिए आप, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग ना, अरे बस में अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धमाकेदार मजा आएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं।